गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मुख के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल, उनकी वाणी, उनका यज्ञ का प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। लेना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, नवम सखंद का दूसरा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले अध्याय में बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था मित्रों, कि व्यवस्था पूर्वक अभिष्ट पुरस्कृतो लाभ करके सुद्रुम पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल, परीक्षित। वे सब दक्षिणा पथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धा अवस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुद्रुम ने अपने पुत्र पूर्वा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, 9वां अध्याय का हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, यानी कि 9वें सखंद का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पिरसद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। जो मनु थे उनकी तो आप इतिहास जान ही रहे कि सूर्य के पुत्र मनु थे, उनसे ही वंश चलता आ रहा है। तो पिरसधर आदि मनु के 5 पुत्र का वंश, उनकी व्याख्या का यहाँ पर उल्लेख है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुद्रुम तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए असवर शक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इच्छावाकु थे। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम था पृषधर,
गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में, यानी कि गाय जो हमारी माता है, गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था। अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से विरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुई। वे गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बांध ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर वरिष्ठधर गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रु दमन वृषध्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। उससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि वृषध्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। और वशिष्ठधर ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का आहातुक हितैषी एवं सबके प्रति सम्मान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध स्वर आत्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां वश में हो गई। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ देववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधित रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दाउनल धक धक कर रहा है। मननशील वृषध्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परमात्मा को प्राप्त हो गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत निष्प्रभ था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनु पुत्र करुष से करुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के रक्षक थे। अदृष्ट के धृष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। निर्ग का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओदवान। ओदवान के पुत्र का नाम भी
औदवान ही था। उनके एक औदवती नामक की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरियसंत से चित्रसेन, उससे रक्षस से मीडवान से क्रुच, और उससे इंद्रसेना की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेना से वितिहोत्र, उससे सत्यश्रवा से उरुश्रवा, और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश्य नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानिन एवं महर्षि जातुकणे के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित ब्राह्मणों का अग्निवेशावान गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरसिंह के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश सुनो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। दृष्ट के पुत्र का नाम था नभाग। यह उसी नभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भल्लंदन, और उसका वश प्रीति का पांसु, और पांसु का पुत्र हुआ समाति, और समाति के खनित्र के चासुक्ष, और उनके विवसंती हुए। विवसंती के पुत्र रंभ, और रंभ के पुत्र खनी नेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करधनम, और करधनम के अवीक्षित महाराजा परीक्षित। अवीक्षित के पुत्र मारुत्र चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी सवंत्र ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसे हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मत वाले हो गए थे, और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें प्रसने वाले थे मरुद्र गण, और विवेश देव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम। दम से राज्यवर्धन, उससे सुधृति, और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से मधुमान, मधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु, और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अल अंबुसा देवी ने उसको वर्ण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविंडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्वा ने अपने योगेश्वर पिता पुलसत्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इंडविंडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराजा तृणबिंदु के अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्य बंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल बंध वंशधर हुए, और उन्होंने वैशाली नामक की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से ध्रुमाक्ष, ध्रुमाक्ष से संयम, और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशासो और देवज। कृशासो के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की, और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमिति, और सुमिति से जनमेजन। ये सब तृणबिंदु थे, और तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, तात्पर्य इस अध्याय का ये हुआ कि जैसी आपकी सोच, जैसे आपके कर्म,
जैसा बच्चा संस्कार, तो संस्कार और अपना जो स्वभाव है वो सबका पृथक पृथक होता है। कोई किसी में चला जाता, मान लीजिए हमारे 4 पुत्र हुए, कोई किसी लाइन में गया, कोई किसी लाइन में गया, तो कर्म के अनुसार उन्होंने कहा कि कर्म के अनुसार ही आपको कर्मों का फल, जातिवाद नहीं है, उस टाइम पे जातिवाद करते नहीं, लेकिन क्षत्रिय जो आज जो लड़ते थे उनको क्षत्रिय बोलते थे, वैश्य बोलते थे, और कोई गलती कर दे तो वो शूद्र माने गए थे। तो इसी प्रकार से अपने कर्म के अनुसार ही इंसान विद्वान कहलाता है, पंडित कहलाता है, राजपूत कहलाता है। सभी जाति विशेष उनके कर्मों से उत्पन्न होती है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, भक्तों, 9वें सखंड का 3रा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। महर्षि च्यवन और मुक कन्या का चरित्र, राजा शर्यात्री का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुपुत्र राजा शायत्री वेदों का विद्वान था, यानी कि निष्ठवान और विद्वान था। उसने अंगीरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शर्याती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते 54 ऋषियों के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बाम्बी दीमकों की एकत्र की हुई मिट्टी के छिद्र में से जुगनू की तरह जो ज्योतियां दिख रही थी। देव की उस कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के दूसरा उन ज्योतियों को बेंध दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा शर्याती के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। राजश्री शर्याती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर शर्याती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बाम्बी में छिपे हुए 54 मुनि को प्रसन्न किया। बाम्बी का मतलब होता बिल में छिपे हुए 54 मुनियों को प्रसन्न किया। तदअंतर 54 मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें असंप्रित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी 54 मुनियों को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी।
कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्वनी कुमार आए। 54 मुनियों ने उनका अथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युक्ति स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा। वैद शिरोमणि अश्वनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा ठीक है, और उसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। 54 मुनियों के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब और नए नशे दिख रही थी। झुर्रियां पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वे दिखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्वनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उस समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों की कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को ना पहचान कर उसने अश्वनी कुमारों की शरण ली। उसके पतिव्रत्या से अश्वनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर 54 मुनियों से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शरयात्री 54 मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की और शरयाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुल अप्रसन्न से होकर बोले, दुर्शे यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वदन्य 54 मुनियों को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का नया समझकर छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज होकर जार पुरुष की यानी कि परपुरुष जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। राजा शरयाती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी ये आपके जमाता स्वयं भुगुंदर नंदन महर्षि च्यवन ही है। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया और सब सुनकर राजा शरयाती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर शरयाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोम पाने के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्वनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर शरयाती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वही असत्यभंग कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्वनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने
वैध होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित सरयाती के 3 पुत्र थे, उतान, ब्राही, अनंत्र और भूरिसेन। अनंत्र से रेवत हुए। महाराजा रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे अनंत्र आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुश्री। अपनी कन्या रेवती को लेकर उनके लिए वर पूछने के लिए विदेश से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मालोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर ना मिलने के कारण वे कुछ क्षण वही ठहर गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी वही सुनाई पड़ते हैं। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंश अवतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। राजन, उन्हीं नर रतन को यह कन्या रत्न तुम संप्रित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का स्वर्ण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन स्वर सौ भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुच्छी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले गए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहां तहां यूं ही निवास कर रहे थे। राजा कुकुंती ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्री वन की ओर चल दिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, श्री भागवत का 9वें स्कंद का 3रा अध्याय संपन्न हुआ। 4था अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 4था अध्याय नाभाग और अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु पुत्र नभ का पुत्र था नाभाग। जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचार्य का पालन करके लौटा तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाइयों को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं।
उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात ना मानो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान और अंग्यारस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्व देव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता के आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। उन अंगीरस गोत्री ब्राह्मण ने श्री भ्री यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। नाभागे ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किए जाए। तब नाभागा ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहता है वह सब रुद्र देव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभागे ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझे से अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है यह धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्राप्त और सायकाल एकाग्र चित्त से इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली वेद यज्ञ तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे, जो ब्रह्मा शाप कभी कहीं रोका नहीं जा सका। वह भी अम्बरीश का स्पर्श ना कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राजश्री अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वह भी उनका कुछ ना बिगाड़ सका। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्य को लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे उन्हें स्वप्न तुल्य समझते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लिए लोभ में पड़कर मनुष्य और नरक में जाता है, यह केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक तो बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था।
उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती है। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्णचंद्र के चरणा रविंद्र युगल में वाणी को भागवत गुणानु वर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के स्वर्ण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में अंग संग भागवत भक्तों के शरीर स्पर्श में नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और रसना जीवा को भगवान के प्रति आप्त नवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा अम्बरीश ने माला चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोगने की इच्छा से नहीं बल्कि इसीलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रिया यतीत भगवान के प्रति उन्हें स्वर आत्मा एवं स्वर स्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भागवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का आसन करते थे। उन्होंने धनवे नाम की निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ आसित गौतम आदि भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण स्वरंगाड़ा परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अवस्मेघ यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋषितज्ञ बैठ जाते, जब उनकी पलके नहीं पड़ती थी और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। उनकी प्रजा परमात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से स्मरण करती और किसी समय उनका गान करती। इसी प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे। इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी आकर्षित नहीं कर पाती थी जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वे जो सिद्धि पुरुष होते उनको भी बहुत दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्मनंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थी। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजा पालन रूप स्वर धर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदलों के चतुर्डिंगड़ी, छेना, अध्यक्ष, रत्न, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा सभी कभी समाप्त न होने वाले कोसों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सब के सब आसक्त हैं। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं
भागवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति प्रयाण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशीग्र प्रदान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की संपत्ति होने पर कार्तिक महीनों में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में, कार्तिक महीना भगवान श्री कृष्ण का माना जाता है मित्रों। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया। हरे श्री कृष्ण उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुबन में भगवान श्री, मधुबन के साथ ही यमुना बहती थी मित्रों। बहुत सुंदर प्रसंग, आनंद में भगवान वहीं टहला करते थे। तो उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुबन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अधरे आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे। तथापि राजा अविंद्रेश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। उन गौओं के सींग स्वर्ण से और खुर चांदी से मड़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए गए थे। वे गौएं बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। उनके साथ दूने की उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का प्रण करने की तैयारी की। प्रण मतलब यानी कि एक निश्चय ले लिया उन्होंने, करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। प्रेम से बोलो दुर्वासा ऋषि भगवान की। दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े ऋषि हुए मित्रों। दुर्वासा जी की कथा पहले सुनाई आपको। राजा अम्बरीश उनके देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देखकर बैठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके बाद अवश्य कर्मों से नियुक्त होकर निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्राह्मण का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। द्वादशी केवल घड़ी भर मतलब वो द्वादशी का समय समाप्त होने वाला था भगवान का। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्म यज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना दोनों ही दोष हैं।
इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण किया लेता हूँ। ऐसे निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजश्री अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी अवश्य कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने प्राण कर लिया है वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। भौं के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डट कर कहा और डांट कर कहा, आओ देखो तो सही यह कितना क्रूर है, यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अनेकों को बड़ा समर्थ मानता है। आज इससे धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया है। अच्छा देख तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। अच्छा देख तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यूं कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, जो के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुरारते हुए सांप की भस्म कर देती है, सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा ऋषि जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दवानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा ऋषि जी ने दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोग, समुद्र लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोग एवं स्वर्ग तक में गए, परंतु जहां जहां वे गए वहीं वहीं उन्होंने असहा तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछा लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक ना मिला तब तो वे और भी डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयं शंभु हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 प्राद्र की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह
सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके ब्रह्म डंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी की दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तब तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतपत होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधि भूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर भी फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्र कटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने के समर्थ नहीं रखते। मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, आपंतरत्रम, केवल, देवल, धर्म, आसुरी तथा मारीची आदि दूसरे स्वर्ग यज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। यह चक्र उन विवेश्वर का शस्त्र है, जहां हम लोगों के लिए असहाय है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वहीं निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वात्सल्य हैं। प्रभु, विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे उनसे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नार की जीव भी मुक्त हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझमें तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्त जन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना अपनी अर्धाग्नि विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राण, धन, यह लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पति वर्ते से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे हाथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अनेक अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सलोके, सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाले वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय है और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ।
वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिनका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति से पढ़ना पड़ रहा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही मंगलमय होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विधा परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदखंड और अन्यासी हो जाए तो वे ही दिनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी आपका कल्याण हो। आप नभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।